हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदरतम वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जुबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला था तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, कुंदन की चमक होगी, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उनका गुण गाते वह दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहलहाएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज का अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई थी। मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रख कर मुँह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकालकर बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। वह उस परम सुंदर रमणीय न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह वर्षों से कल्पना कर रहे थे। वह एक चौड़ा मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूप स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लालिमा न थी। लालिमा के बादल सफ़ेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इससे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था? उन्होंने अपने मामू पर क्रोध आया, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा। इसकी ओर तो ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूप स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है? क्या आँखें हैं? मैं और सारे ऐब की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन यह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या मुझे पर यह वज्रपात करना था? विपिन हो अपना जीवन नरक सा जान पड़ता है। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष। उससे ज़बरदस्ती तो मुझसे ब्याह किया नहीं, लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकती थी जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी।
आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुरमुर्ग से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजती रहती, लेकिन विपिन उसे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ जली कट्टी बातें करके सुनाने लगता। आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा ब्याह हो गया है। कई कई दिन आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कहे की आवाज़ बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथे डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा की डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनवाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ाती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से ने करते ना बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम्हारी सोच कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिससे अच्छी सूरत बुरी लगती हो कि तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर में नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी की तरह नहीं समझता। विपिन ने झुंझुलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रही हूँ। दिल पर वज्र नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिकझिक सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज़ सैर सपाटे करता, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मनाता कि वह मर जाती तो गला छूटता, आपकी खुद देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला, देह भी क्षीण होने लगा, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आँखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता? एक दिन आशा बरामदे में चरपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह यहाँ आवेंगे फिर वह मन को न रोक सकी। विपिन को बुलावा भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई। आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुबले हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या?
तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो विपिन। जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फ़िक्र करूं। आशा, जीने की फ़िक्र न करते समय कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों में भी निराशा टपकती थी, अक्कड़पन था, क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं अब ज़्यादा दिनों तक ना जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुँह से पिचुक निकलने लगा, सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसे शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ी दौड़ी आई, पंखा झलने लगी, पर भी विपिन की आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर, मुंह से बात निकालने भी मुश्किल हो गई। यह मूर्छा न थी, फाजिल था। फाजिल के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात के रात उनके पास बैठी रहती थी, उनके लिए पथ्य बनाती, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा के इशारे को समझना उसकी जैसे धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटता रहता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुल्ल पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा देता है। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सज़ा दे दी। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लेती तो मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुँह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं है। मैं तो कभी बाहर ही न निकलूँगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए, विपिन का मुँह सीधा न हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था।
हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बन संवर श्रृंगार किए जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुख जरा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुँह जरा भी अच्छा न लगता होगा। चलो यूँ बातें बनाती हो। नहीं बहन, सचमुच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो अजी, जरा देखो तो कैसे कैसे सूरतें हैं। तुम्हें इन सब में कौन सबसे अच्छी सूरत मालूम होती है? विपिन ने उड़ती हुई नज़रों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह हरी आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसीलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है। जी हाँ, यही वह देवी है। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।